जय हिंद साथियों। भाई आज बात करने वाले हैं जो ये रियासी में अटैक हुआ है माता वैष्णो देवी के जो पिलग्रिम्स थे, जो श्रद्धालु थे माता वैष्णो देवी को देखने आए थे, उन पे अटैक कर दिया इन कायरों ने। आतंकवादी है, ऑफ कोर्स सी बात है। और कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। तो रियासी में लोग वैष्णो देवी देख के अपना माता जी के दर्शन करने आए थे। बस में जा रहे थे, 52 सीट की बस थी, आराम से जा रहे थे। बस गुजर रही थी, घना जंगल का एरिया है। सामने से एक कायर आता है, मैं इन्हें आतंकवादी नहीं कहूँगा, कायर कहूँगा। सामने से एक कायर आता है, वो बस क्या आता है, उसने सीधा शॉट मारता है सीधा ड्राइवर को। ड्राइवर को बुलेट हिट होती है, वो डिसबैलेंस होता है, ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है ड्राइवर की। और उसके बाद बस डिसबैलेंस होकर खाई में गिर जाती है। खाई में गिरने से एक फ़ायदा ये हुआ कि अगर बस वहीं पे होती रोड पे, तो ये कायर बस के अंदर घुस जाते, तो सबको ख़त्म कर सकते थे ये। लेकिन डिसबैलेंस हुई बस और खाई में गिर गई। अब खाई में गिरने के बाद इन लोगों ने हाइट से ही फायरिंग करना शुरू किया। रुके फिर भी नहीं है, इन्होंने ऊपर से फायरिंग करी, फायरिंग करते गए। और 15 से 20 मिनट तक इन अकॉर्डिंग टू जो वहाँ पे चश्मदीद थे, जो लोग बस के अंदर थे, उन लोगों ने समझदारी दिखाते हुए बस के सीट के नीचे चले गए और छुपने की कोशिश करी, जो कि उनको करना चाहिए, और छुपे भी। ऑल्दो उन्होंने 20 से 25 मिनट फायरिंग करी। और कितने राउंड फायरिंग हो सकती है आप समझ लो, एक मिनट में कितने राउंड फायरिंग होती है, और 20 से 25 मिनट में कितना आप एवरेज लगा सकते हो। लोकल 20-30 मिनट हो गए, जब ये भाग गए वापसी, कायर ही तो हैं। जब भाग गए वापसी तो फिर अपना आधे 20 या 25 मिनट बाद फिर जो लोकल पीपल होते हैं वहाँ सुन के आते हैं, वो आते हैं भाई, उन्होंने सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद आधे घंटे बाद भाई जो हमारी डिफेंस फोर्सेज जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो आती है और रेस्क्यू करती है। तो हालांकि इन्होंने एक चीज़ तो अपनी दिखा दी कि तुम्हें डर तो है, मानोगे, क्योंकि तुम डिफेंस फोर्सेस पे हमला नहीं कर रहे हो। ये पिलग्रिम्स हैं भाई, ये सिर्फ श्रद्धालु है, उत्तर प्रदेश से आए हुए थे मैक्सिमम श्रद्धालु अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है। अब ये श्रद्धालु पे तुम अटैक करके ये दिखाना चाह रहे हो कि तुम्हें अब डिफेंस फोर्सेस में भी हिम्मत करने की, तुम्हें पता है कि वो डिफेंस के बंदे नहीं है, उसके बावजूद तुम उन पर अटैक कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम डिफेंस फोर्सेस हो तो पीछे से अटैक भी नहीं कर सकते आप। दूसरी चीज़, तुम जो डर फैलाना चाह रहे हो कम्युनिटी में, जम्मू कश्मीर में, और सोचो देश का जवान तुमसे डर जाएगा, जो कि उस ट्रेनिंग कर चुका है इतनी हार्डकोर। कोई नहीं डरता तुमसे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुमसे कोई नहीं डरता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई तुम कैसे भी हो। लेकिन चीज़ें ऐसी हैं, तुमने फैलाने की कोशिश करी, तुम कामयाब नहीं होगे। कामयाब कैसे नहीं होगे भाई? जितना इनसे डरो मत, सिंपल सी बात है भाई। इनका जो भी प्रोपेगेंडा है, इनका प्रोपेगेंडा ये है कि भाई दहशत फैलाना, डराना। अगर आप डर रहे हो, आप सोच रहे हो जम्मू कश्मीर में यार बहुत अब रिस्की हो गया, यही तो वो चाहते हैं कि चीज़ें फैलें, जॉबलेस फैले वहाँ पे। वहाँ के जो युवा होते हैं, हमारी उम्र के 18 से लेके 22 साल की उम्र के युवा, उनको 500-500 रुपये दिन की दिहाड़ी दे के पत्थर फिकवाएं, यही तो काम है इनका, वही तो वो चाहते हैं। इनमें कामयाब नहीं होने देना हमें। बड़ी मुश्किल से ये 8-10 साल में ठीक हुए हैं, इनको फिर से वापस कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंस फोर्सेस हमारा बहुत सतर्क है। और जानते ही हो आप प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नॉट अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बट येस ही इज़ अ गुड डिसीजन मेकर। आपको ये बात माननी पड़ेगी, और वो देश के हित में डिसीजन जरूर लेंगे। हम सबको उनसे उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा ही इसका जवाब देंगे, और जवाब देना चाहिए। आप क्या कहते हो, कमेंट में मुझे बताना कि भाई कहोगे क्या, जवाब देना ही चाहिए। मुंह तोड़ जवाब ऐसा दीजिए कि जैसे 2016, 2019, हर 3-4 साल 5 इनको बाद दवाई की जरूरत पड़ती है ना, होता है ना कि हर 3-4 साल बाद मिर्गी चढ़ती है, तो बस वही है। इनको हर 3-4-5 साल बाद मिर्गी चढ़ रही है, तो मिर्गी का इलाज कर देंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर में एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी हैं। इंडियन गवर्नमेंट में भी ये चीज़ें फैल चुकी हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, इस पर लेना भी चाहिए। बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ नेशन, इट्स नॉट अबाउट ओनली जम्मू कश्मीर, इट्स द मैटर ऑफ नेशन, एंड एवरी इंडिविजुअल शुड पार्टिसिपेट इन इट। एक इंपॉर्टेंट बात मुझे ये कहनी है, जो लोग भी यार, तुम लोग बॉलीवुड एक्ट्रेस को जो अपने आइडियल मानते हो ना, क्यों मानते हो मेरे भाई, क्यों मानते हो? इन्होंने ऑल आइज ऑन रफ़ा तो बहुत जल्दी ट्वीट कर दिया था, ऑल आइज ऑन रियासी इनसे ना ट्वीट किया गया, इनसे ना देखी गई कश्मीर की बातें। क्यों? ऊपर से तो पैसा आता है ना, देश के लिए तो कोई पैसा देगा नहीं इनको, सिर्फ पैसों खेल है भाई। इनको आइडियल मानो ही मत, इनको हवा हमने बना रखा है। हम अगर देशवासी डिफेंस फोर्सेस को हीरो नहीं मानते, लेकिन इनको मानते हैं। क्यों? मैं सवाल पूछता हूँ तुमसे, क्यों मानते हो इनको? इनको हीरो मानना छोड़ो, देश के रियल हीरो हमारे जवान हैं, देश के लिए मरते हैं भाई, इनकी तरह एक्टिंग नहीं करते। अपने देश पे अटैक हुआ, नो आइज ऑन पिलग्रिम्स, नो आइज ऑन रियासी, नो आइज ऑन कश्मीर, बट ऑल आइज ऑन रफ़ा। कोई दिक्कत नहीं है उसमें हमें रफ़ा से, बट अपने देश पे भी प्यार करो भाई। दिखावे की ट्वीट मत करो, या सिर्फ कुछ उसके लिए मत करो ट्वीट। देश से प्यार करते होते तो बिना बोले ट्वीट कर दिए होते। तुम्हें लाखों लोग इन्फ्लुएंसर मानते हैं, हमें वो तो बेवकूफ़ वही लोग लगते हैं जो इनको हीरो मानते हैं। लोग बोलते हैं कि आपका आइडियल कौन है, तो हमारा आइडियल जी ये है, फलाना एक्टर है हमारा, वो फलाना एक्टर है। अबे एक्टर क्यों है? एक्टर का मतलब क्या है? एक्टिंग करते हैं वो लोग, तो एक्टिंग ही है ये चीज़ें।
क्यों नहीं तुम अपना आइडल मानते कैप्टन विक्रम बत्रा को? क्यों नहीं तुम अपना आइडल मानते मेजर मोहित शर्मा को? समझो इस चीज़ को भाई, आप उनको इंस्पिरेशन मान सकते हो अपना, उनके जो काम है वो इंस्पिरेशन वाले हैं। सिर्फ पैसे की वजह से इंस्पिरेशन नहीं होता है, काम होता है उनका इंस्पिरेशन वाला, उनका जज्बा होता है, उनकी हिम्मत होती है। बाकी आपकी मर्जी। अपना कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दो भाई, कैसा क्या ओपिनियन है, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।